नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस प्रोग्राम में। आज का विषय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अपनाए जाने वाले एक ऐतिहासिक कदम के बारे में। इससे अर्थव्यवस्था और देश पर और प्रत्येक व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। हमारे देश में महंगाई की दर तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसके कारण अमीर और अधिक अमीर होता जा रहा है और गरीब दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है, जिसका मुख्य कारण है कालाबाजारी और टैक्स की लगातार बढ़ती जा रही चोरी। दोस्तों, अर्थव्यवस्था में कुछ लोगों के पास काला धन लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण मुद्रा का फ्लो, कैश का फ्लो रुक जाता है। और जब किसी भी अर्थव्यवस्था में कैश का फ्लो रुकता है तो लोगों को अपनी सामान्य जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए सरकार द्वारा सामाजिक एवं बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जब सरकार टैक्स की दरों में वृद्धि करती है तो उसका सीधा प्रभाव कीमत पर पड़ता है। प्रत्येक वस्तु और सुविधाओं की कीमत निरंतर बढ़ती जाती है। टैक्स की दरों में वृद्धि करने से और नए टैक्स लगाने से जब कीमत बढ़ती है तो बहुत सारे लोग टैक्स की चोरी करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण सरकार की आय निरंतर घटती जाती है। और जब अर्थव्यवस्था में सरकार की आय घटती है तो उसका सीधा प्रभाव अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास की दर पर होता है। इसके साथ साथ जब जाली नोट चलन में आता है तो इससे गोरखधंधे, गैरकानूनी व्यापार व देश विरोधी गतिविधियों में वृद्धि होती है, जिसके कारण सामाजिक एवं आर्थिक रूप से देश बहुत पिछड़ जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अपनाए जाने वाले इस ऐतिहासिक कदम को, जिसमें 500 व 1000 के नोटों को पूर्णतः चलन से बाहर कर दिया, यह निर्णय देश के लिए आने वाले समय में बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। यूरोप व अमेरिका जैसे अनेक समृद्ध देशों में मुद्रा का चलन बहुत कम है। वहां पर व्यापार के लिए ऑनलाइन बैंकिंग का प्रयोग बहुत अधिक पैमाने पर किया जाता है। प्रत्येक देश में मुद्रा दो तरह की होती है। नंबर 1 नॉन ट्रेसेबल मनी, नंबर 2 ट्रेसेबल मनी। नॉन ट्रेसेबल मनी मीन्स कैश। कैश एक नॉन ट्रेसेबल मनी होती है जिसमें यह पता नहीं लगाया जा सकता कि उस व्यक्ति के पास वह मुद्रा कहां, कैसे तथा किस माध्यम से आई। जिस समय जिस व्यक्ति के पास वह मनी होती है उस समय वह पैसा उसका कहलाता है, लेकिन जब वो किसी दूसरे व्यक्ति को उस मुद्रा को दे देता है तो इसका कोई सबूत नहीं होता कि वह मुद्रा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरित कैसे हुई, जिसके कारण बहुत सारे अवैध व्यापार होते हैं, जैसे डकैती, फिरौती, अवैध व्यापार, काला व्यापार तथा जाली मुद्रा का संचालन। अवैध रूप से काम कराने के लिए रिश्वत का बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है, जिससे देश की आर्थिक शक्ति कमजोर हो जाती है। सेकंड, ट्रेसेबल मनी, दैट इज नोन एज बैंक मनी। बैंक मनी को आसानी से ट्रेस किया जा सकता है कि कौन सा पैसा कब, कितनी मात्रा में और किस चीज के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया गया। एक व्यक्ति ने अपने खाते से जो पैसा दूसरे व्यक्ति को दिया उसका क्या कारण था, इसे आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। इसलिए इससे बहुत सारे गैर कानूनी काम करना संभव नहीं होता, जैसे रिश्वतखोरी, अवैध व्यापार करना, अवैध हथियार खरीदना, चोरी, डकैती, कालाबाजारी, जिससे अवैध व्यापार पर ज्यादा से ज्यादा अंकुश लगता है। दोस्तों, अर्थव्यवस्था की मुद्रा नोट के रूप में एक कागज का टुकड़ा होता है जिस पर यह लिखा होता है कि मैं धारक को 100 रुपए, 1000 रुपए या 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। मतलब वह केवल एक सर्टिफिकेट मात्र होता है जो इस बात को प्रूव करता है कि आप इतनी कीमत की वस्तु विनिमय के माध्यम से बहुत आसानी से दूसरे व्यक्ति से ले सकते हैं। और एक बार जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा के चलन में किसी भी व्यक्ति के पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाता है तो मुद्रा का फ्लो रुक जाता है। लेकिन वही नोट जितनी ज्यादा बार सर्कुलेशन में घूमता है, जितने ज्यादा हाथों तक पहुंचता है, उतना अधिक वो वस्तुओं और सेवाओं का सृजन करता है। उदाहरण के लिए मैं 1000 रुपए में चावल खरीदता हूं, चावल व्यापारी उस 1000 रुपए से आटा खरीदता है, आटा व्यापारी उस 1000 रुपए से कपड़ा खरीदता है, कपड़ा व्यापारी उस 1000 रुपए से किसी दूसरे व्यक्ति से अन्य वस्तु खरीदता है। और इस तरह से वो 1000 का नोट जब अर्थव्यवस्था में 20 बार घूमता है तो वो लगभग 20,000 की वस्तुओं और सेवाओं का सृजन करता है। लेकिन यदि यह पैसा किसी एक व्यक्ति के पास ब्लॉक हो जाए तो यह अर्थव्यवस्था में कैश फ्लो को रोक देता है।
so that it is also known as money is a medium of exchange. मनी केवल वस्तुओं और सेवाओं को आपस में बदलने का एक जरिया मात्र है। आज हम में से बहुत सारे लोग 500 व 1000 के नोट के बंद होने पर बहुत अधिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन आने वाले कुछ समय में हमारी अर्थव्यवस्था, देश और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर में बहुत अधिक विकास होगा। पुराने नोटों को बंद करने के इस फैसले से अर्थव्यवस्था को 7 तरीकों से लाभ होगा। नंबर 1, काला धन अर्थात वह धन जिस पर सरकार को नियमित टैक्स का भुगतान नहीं किया गया, वो पूर्ण रूप से बेकार हो जाएगा। नंबर 2, जाली नोट अर्थात गैर कानूनी रूप से छापा गया नोट पूर्णतः बेकार हो जाएगा। नंबर 3, गैर कानूनी गतिविधियों में बहुत तेजी से कमी आएगी। नंबर 4, जब मुद्रा बहुत ज्यादा चलन में होगी तो सरकार टैक्स की दरों में कम करके भी अधिक आय कमाएगी, जिसका सीधा प्रभाव लोगों की परचेजिंग पावर पर पड़ेगा। नंबर 5, टैक्स की दरें कम होगी, जिसके कारण चीजें सस्ती होंगी और चीजें सस्ती होने के कारण महंगाई की दर कम हो जाएगी। नंबर 6, टैक्स की दरों में कमी होने से लोग अधिक से अधिक टैक्स का भुगतान करेंगे, जिसके कारण देश की आर्थिक एवं सामाजिक छवि सुधरती नजर आएगी। नंबर 7, आने वाले समय में आपका जीवन स्तर बहुत बेहतर होगा तथा गैर कानूनी गतिविधियां कम हो जाएंगी, जिससे न केवल आर्थिक विकास होगा बल्कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और देश समृद्ध देश बन जाएगा। तो दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब ये कहा जाएगा कि भारत एक सोने की चिड़िया है, इंडिया इज अ गोल्डन बर्ड। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना कमेंट दें। दोस्तों, लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। Mita's Lifestyle, India's largest manufacturers and exporter of world-class hygienic stainless steel, modular kitchen, bathroom vanity, wardrobes and steel interiors.